अब अपने अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं मंच पर, मोहम्मद फैज खान साहब और मौलाना अंसार रजा। तालियों के साथ दोनों का स्वागत कीजिए। जबरदस्त, वाह। आइए, क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है, इस विषय पर बोलने का मोहम्मद फैज खान साहब, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की सप्त कोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, विसप्त कोटि भुजैर धृत कर करवा ले, अबला के नोमा एति बले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे। साबुत चाहिए नहीं चूरा चाहिए, वंदे मातरम हमको पूरा चाहिए। अरे मिठाई खानी है तो पूरी खाएंगे और वंदे मातरम गाना है तो पूरा गाएंगे, क्योंकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 1763 में जब हमारे सन्यासी फकीरों ने अंग्रेजों की फैक्ट्री पर धावा बोला तो एक नारा लगाया वंदे मातरम, और वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत कहने वाले लोग, आप यह बताइए कि क्या 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में जब पूरा वंदे मातरम गाया गया, क्या वो मुर्दा कौम की सभा थी? आप मुझे बताइए 1882 में जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखा, क्या वो मुर्दा कौम का उपन्यास था? मुझे आप बताइए लाखों लाख क्रांतिकारी जब वंदे मातरम कहते हुए शहीद हो गए, क्या वो मुर्दा कौम का गीत था? और फिर कहता हूं, जिन कट्टरपंथी लोगों ने यह कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, गंगा माता का सम्मान नहीं कर सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनको एक अलग देश दे दिया गया था। अब जितनी गंदगी करना है तुम्हें वहां करनी चाहिए था। लेकिन अफसोस, इस देश में एक नेता जिनका नाम मैं मदनी नहीं कहूंगा, मेरे नबी का लकब है, आमदनी ये कहता है, वो ये कहता है कि तुम्हें हमारी इबादत पसंद नहीं, हमारे कपड़े पसंद नहीं, हमारे खान पान पसंद नहीं, तो छोड़कर कहीं और चले जाओ। यही बात कहकर जिन्ना ने पाकिस्तान लिया था, और यही बात कहकर अभी बाकी लोगों को ये जाने के लिए कह रहे हैं वंदे मातरम हमारी आन बान शान है, भारत की प्रतिष्ठा और प्राण है, इसलिए वंदे मातरम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। क्योंकि अंजना जी, वंदे मातरम दल का विषय नहीं, दिल का विषय है। वंदे मातरम दल का विषय नहीं, दिल का विषय है, इसलिए चाहे जिंदा रहे, बस 2 लाइन और, इसलिए पुनः रिपीट, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। जबरदस्त। मुझे लगा कि जजेस भी अब जोश जोश में आ जाएंगे, हम लोग चल देंगे अभी तुरंत ही एकदम। जैसे इन्होंने द में ई की मात्रा लगाई, हाँ। ई कर गए सब। बहुत सारी लेकिन तालियां इधर से भी आपकी जोश वाली बातों के लिए आ रही थी। मौलाना अंसार रजा साहब, इसके बाद मैं आपको ये चांस दूंगी कि अगर किसी को अपना गमछा बदलना है तो वो बदल सकता है, लेकिन आपका इस विषय पर बोलने का, मौलाना अंसार रजा जी, 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप सबसे पहले तो हम आज तक का शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम ऐसे लोगों को बुला करके आपने एक जोश भर दिया लोगों में, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात से शुरू करना चाहता हूं, चूंकि पॉलिटिक्स की बात नहीं है, बात वंदे मातरम की है। हम अपने मुल्क से ना तो कोई गद्दारी कर रहा है भारत से, और ना कोई भारत छोड़ के जा सकता है, और ना किसी के अंदर ताकत है कि कोई किसी को, देशभक्त को भारत से बाहर निकाल दे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पूरे लोग बैठे, गमछा बदले नहीं बदले आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अजय आलोक जी, मैं क्या बोलूँगा इसको मैं अभी बताऊँगा, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मोदी साहब से एक गुजारिश कर दीजिए, राजनीति होती रहेगी, ये 26-27 जो बीएलओ की, जो हमारे जिनके शरीर पूरे हो चुके हैं दबाव के कारण, उनको कुछ मदद करवा दीजिए। हम वंदे मातरम और सब कुछ हम करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिनके सुहाग उजड़ गए, जिनके बाप नहीं रहे, जिनके बेटे नहीं रहे, उनकी कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मदद में आज तक के चैनल से ये गुजारिश करना चाहता हूं मोदी जी से कि उन बीएलओस की जिन्होंने बदन छोड़ दिया है, अपना शरीर पूरा हो चुका है, उनकी मदद कर दीजिए। अरे भाई, इसमें तो आपको तो अच्छी चीज है ये तो। अब आते हैं, इन्होंने जो भाषण दिया है कि गाते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, अभी चूंकि जो दूसरे पाले में है इसलिए जोशीली तकरीर आ रही है,
मैं एक बात बता दूं, वंदे मातरम का जो माना होता है वो ये होता है, जो हमने पढ़ा है कि हम अपनी जमीन की पूजा करते हैं। हमें वंदे मातरम जिसको बोलना है बोले। हम अपने खुदा की पूजा करते हैं, अपने रब की पूजा करते हैं। ना हम गौ माता का कोई अनादर करते हैं, ना भारत की जमीन का कोई अनादर करते हैं। लेकिन जहां तक सवाल ये कहा जाएगा कि आपको वंदे मातरम बोलना है वरना देश में नहीं रह पाएंगे आप, तो मैं नहीं बोलूंगा और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे भारत से बाहर निकाले। समय समाप्त हुआ आपका, समय समाप्त हुआ। आपने अपनी बात SIR हो रहा है, वैसे सबकी जांच परख होगी, जिसको निकालना होगा निकालेंगे। SIR आपके लिए हो रहा है, बिल्कुल सही। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूं। SIR होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिनके आधार कार्ड दिल्ली में आकर के बने हैं उनके SIR होना चाहिए। आज अरे क्या जोड़ियां SIR बनी, देश के लिए हो रहा है भाई, प्रदेश खरी नागरिकता क्या इस देश जोड़ियां के बनी आज। मुझे तो लग रहा है आज मेरी जरूरत ही नहीं है, सब आपस में निपटा लेंगे। प्लीज, जज साहब का हस्तक्षेप हो, दोनों को कहिए अपनी अपनी जगह पर जाए। देखिए, बहुत धन्यवाद, बहुत सबने धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला है, सबने बहुत अच्छा बोला है, ठीक सबको है। बहुत बहुत बधाइयाँ। और मुझे लगता है कि टॉपिक अगर पे। एक ऐसा वर्ग है सर जो वाकई ये कहता है कि हम ये नहीं बोलना चाहते हैं, तो उनको प्रतिबिंबित करने वाले एक व्यक्ति यहाँ पर आए, तो मुझे लगता है इससे बहस और वो होगी। नहीं, Deep ठीक root कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। अब आप लोगों के लिए एक मौका है, इससे पहले कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और युवा नेता चुनूं, अगर आप में से कोई भी किसी की बात से कन्विंस हुआ है और आप अपने गमछे का रंग बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। आपको अच्छा आपने जहमत नहीं उठाई, मंगवा ली, ठीक है, ला के दे दो तो बदल लेंगे। ये भी ठीक है, हाँ तब ये भी ठीक है। तुम जा ही रही हो तो 3 ले आना। ये बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। मुझे लगता है सबने सही कर लिया। कितने लोग थे जिन्होंने लाल गमछा लिया है, हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जिन्होंने नीला गमछा लिया है? 2। सफेद से या लाल से? सफेद से। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मैं आप लोगों के बीच आती हूं और 2 युवा नेता चुनने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि नेता तुम ही हो कल के, तो आप लोगों को 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। नीले गमछे वाला कोई इधर से आए, क्योंकि आगे वाले तो पलट गए हैं सब। आइए, ये आपके लिए मैंने छोटी सी टोपी लाई है ताकि आप पूरा नेता के लुक में आ जाएं और आप इस विषय पर अपनी बात कहें। आप ये और मेरे साथ इधर से आइए, ताली बजाइए भाई इनके लिए, बहुत हिम्मत चाहिए जनता, क्योंकि ये लोग तो मजे लोग हैं, अपने अपने सब बोलते हैं इस विषय पर, लेकिन इनके लिए पहला मौका होगा जब ये पूरे देश के सामने आज बोलने वाले हैं आज तक के जरिए। आपका नाम क्या है? हर्ष जी, इस विषय पर बोलने का ध्यान से एक बार मोशन पढ़ लीजिए। क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? क्योंकि देखिए, आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दें, समय तय किया गया है 150वीं वर्षगांठ पर, संसद में टाइम तय किया गया है, इस पर चर्चा होगी। और पीएम ने हाल में कहा है कि ऐसे कई पैराग्राफ्स इसके हटा दिए गए थे, कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये हटाया था। तो क्या वाकई आज इस पर चर्चा कराई जा रही है, तो ये राजनीति है या नहीं है? आपका इस विषय पर बोलने का हर्ष जी, 45 सेकंड का समय शुरू होता है। आप देखिए, वंदे मातरम पर राजनीति हो रही है, लेकिन वो राजनीति विपक्ष कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा भी एक भारत की पार्टी है और कांग्रेस भी एक भारत की पार्टी है, और वंदे मातरम एक नेशनलिस्टिक स्लोगन है, एक राष्ट्रभक्ति का स्लोगन है। तो इसे हम अगर किसी राजनीति से जोड़ते हैं तो ये उन क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में वंदे मातरम, जय श्री राम या भारत माता की जय के नारों के साथ साथ उस नारे के साथ उन्होंने अपने शरीर को स्फूर्ति से भर दिया था, ऊर्जा से भर दिया था और आज़ादी का संग्राम लड़ा था। देखिए, मुझे ये बात अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है, जब उन्होंने संसद पटल पे बोला था विपक्ष से कि आप लोगों की लड़ाई भाजपा से, आप लोग भाजपा से लड़िए, राम से मत लड़िए वरना निपट जाएंगे। वही मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष की लड़ाई भाजपा से, आप भाजपा से लड़िए, देश से मत लड़िए वरना निपट जाएंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषिता है। ऋषिता, इस मोशन पर क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? इस मिशन पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है। वंदे मातरम पे जो राजनीति है वो हो रही है, ये साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि देश में अन्य विषय भी है। पार्लियामेंट का जो सत्र लगता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, जिसमें हमें चाहिए कि जितने ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा उन पे बात कर सके। वंदे मातरम पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन कभी और भी तो। लेकिन अभी हमारे लिए मेन जो मुद्दा है वो है दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण फैला है, इतने जो नवजात बच्चे हैं उन सबको
अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पे हमें बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए इंडिगो एयरलाइंस की, जो हाल फिलहाल में बार बार कैंसिल हो रही है, पैसेंजर्स को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। और ये भी सही है, लेकिन जो दूसरी एयरलाइंस है वो किस तरीके से अपने प्राइसेस को बढ़ा रही है। हमारी जो मुद्रा है वो कम क्यों हो रही है। जी हाँ। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। देखिए, अच्छी बात यही है, क्या हुआ, अच्छी बात यही है कि हाँ, दोनों ने अपने अपने विषय पर बीजेपी को अच्छा लगा तो समझ लीजिए। नहीं, महिला सशक्तिकरण मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा। हाँ, और महिलाओं को ही सब आजकल खुश करने की भी कोशिश करते हैं, वो एक अलग लेवल की वोट बैंक। कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? ऋषिता, ये बताएं कि तो वंदे मातरम पे अभी नहीं तो कौन सा समय सही होगा? अभी तो 150वीं वर्षगांठ है सर। जो 150वीं वर्षगांठ की हम बात कर रहे हैं सर, वंदे मातरम जो है वो हम सबके दिल में बसता है, उस पर अलग से चर्चा करने का कोई मुद्दा नहीं बनता। लेकिन हमारे जो बात है, वो मेन जो बात है सर, वो है इन सब की। सर, हम लोग सेशन का वेट क्यों करते हैं पार्लियामेंट के, कि जो हमारे मेन जो मुद्दे हैं वो सब लाए जाएंगे और उस पर कुछ ना कुछ बनेगा, हमारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अगर हम ये सारा समय वंदे मातरम को करने में लगा देंगे तो सर हम उन ठीक है, सब छोटा मुद्दों सा से कब रिस्पॉन्स, बात करेंगे? एकदम छोटा सा रिस्पॉन्स। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, आलोक शर्मा जी ने वंदे मातरम की तारीफ की। काश ये बात मैं राहुल गांधी जी के मुंह से सुन लेता तो मुझे बहुत खुशी होती। वंदे मातरम कांग्रेस के पहले सबसे जो 1896 का कार्यक्रम था, वहां से लेकर आज तक वंदे मातरम कांग्रेस ने ही गाया है, आरएसएस ने कभी नहीं गाया। फिर आपने कट क्यों लेकिन किया? दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशंस परोसी जा रही हैं, राज्यसभा में मोदी मोदी के नारे तो लग सकते हैं, लेकिन ऑर्डर लिखित में आएगा कि वंदे मातरम के नारे नहीं लगेंगे, और फिर कहेंगे साहब राजनीति नहीं हो रही है। दुर्भाग्य ये है कि जो करंट मुद्दे हैं, माँ की ठीक है, next round में, next round, अंतिम बात next कहना round। चाहूंगा, माँ नहीं, की वो कह बात रहे हो कट रही का ही किया, एक मिनट, पैराग्राफ अंतिम- ये वाला अरे बच्चा, पैराग्राफ। मैं फिर कह रहा हूँ, 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, जोड़ देते इसको। क्यों नहीं जोड़ा मोदी जी ने? केवल राजनीति करने के लिए 150 साल का इंतजार कर रहे थे क्या? मुद्दों की बात करते हैं। अरे भाई, चीन अरुणाचल को मातृशक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, चीन ये आपका भी अरुणाचल को आपका हिस्सा हिसाब नहीं ही मान रहा है। रोज का डिबेट नहीं है सर। ये सब मुद्दे हैं, पर आज का मुद्दा ये नहीं। चलिए, तालियों के साथ दोनों नेताओं का जबरदस्त अभिनंदन। गजब। इधर से वाह, बहुत अच्छा। मतलब नेता तुम ही हो कला।